साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त योग गुरु महेंद्र यादव। साथियों आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। प्राणायाम करने के फायदे बताता हूँ आपको। प्राणायाम से शरीर और मानसिक दोनों में ही फायदा होता है। आप तनाव मुक्त रहते हो, आपको अनिंद्रा नहीं होती, आपको समय पे नींद आती है, आपकी एकाग्रता बुद्धि में वृद्धि होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्राणायाम मुख्य प्रकार से 8 प्रकार के होते हैं और उनके कुछ सहयोगी होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 3 प्रकार के प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने की या किसी भी आसन को करने की किसी मुद्रा में बैठ सकते हो, बस आपका रीढ़ खंभ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरह का विशेष ध्यान रखें। तो जिस पोजिशन में बैठा हूँ इसको सुखासन बोलते हैं। आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरा पद्मासन अच्छा होता है, सबसे बेस्ट ये पद्मासन है। आप पद्मासन में बैठ के भी योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा प्राणायाम कर सकते हैं। और तीसरा वज्रासन होता है। वज्रासन में बैठने के लिए आपको वज्रासन के बारे में मेरा दूसरे वीडियो मिल जाएगा। अभी आप इस प्रकार से बैठे वज्रासन में और रीढ़ खंभ को सीधा रखते हुए बैठ के भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अनुलोम विलोम वज्रासन में बताता हूँ। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए बिल्कुल सीधा, कमर बिल्कुल सीधी, छाती बिल्कुल सामने अनुलोम करने के लिए अपने दाहिने हाथ से के अंगूठे से और दाहिने नाक के एक साइड हिस्से को बंद करना, उस साइड से खींचना। फिर दोनों अंगुलियों से बाएं नाक को बंद करना और दाहिनी तरफ छोड़ना। जिस नाक से छोड़ा है उसी से वापस से खींचना और फिर दूसरी साइड से छोड़ना। इसी प्रकार से आपको 3 मिनट तक लगातार करना है। 1 मिनट में लगभग हम 6 राउंड पूरा करते हैं। 20 सेकंड का एक राउंड होता है। 3 मिनट में आप उसको 18 बार कर चुकेंगे और 3-3 बार करके आपको 3 राउंड पूरे करने हैं। यानी 9 बार में आपको उसको 9 मिनट तक इसको कंटिन्यू आपको करना है। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। इससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट होता है और सबसे अधिक फायदा आपके मस्तिष्क होता है। दूसरे चलते हैं हम प्राणायाम के लिए कपालभाति। कपालभाति भी इसी मुद्रा में बता देता हूँ आपको। कपालभाति करने के लिए आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं और आप अपने हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं। बस आपका रीढ़ खंभ सीधा हो, पेट पे किसी प्रकार का कोई जोर नहीं पड़े आपका। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है। आपको यूँ समझिए कि आपको बिल्कुल नाक से छोटे छोटे सांस को छोड़ना होता है, जबकि आपको लेने की प्रक्रिया नहीं करनी होती, तो सहज ही हो जाएगा। देखिए एक बार मेरी तरफ आराम से थोड़ा सा कैमरे को पोज करते हुए, थोड़ा सा कैमरा आगे कर लो। इस प्रकार से सहज भाव से आप कर सकते हो। इसको आप फास्ट भी कर सकते हो। और इसको आप बहुत धीरे धीरे भी कर सकते हो। तीनों के अलग अलग फायदे आप किस मुद्रा में कर सकते हो। आंखें खोल के भी कर सकते हो और आंखें बंद करके भी कर सकते हो। और चौथा जो मैं आपको तीसरा जो मैं चाह रहा हूँ वो अपना भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी बिल्कुल शांत करने के लिए अपने मन को और एकाग्रता वृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोनों आंखों को बंद करेंगे, दोनों कान और नाक को बंद करते हुए इस प्रकार की पोजीशन लेंगे कि आपके दोनों आंखों यहाँ से लग जाए, आपका नाक के बंद हो जाए और अंगूठे से बिल्कुल कान को बंद करके इस प्रकार से पूरा का पूरा बंद करते हुए और नाक से धीरे धीरे सांस को ओम का उच्चारण करना है। जैसे जितना अधिक इसको लंबा बोलेंगे उतना अधिक आपको फायदा होगा। और भ्रामरी करने के बाद ये जरूर विशेष रूप से आप ध्यान रख के करें, दोनों थैलियों को जोर से रगड़े और काफी तेज रगड़े, इनमें बिल्कुल गर्माहट आ जाए और अपने चेहरे पे लगाए। एक बार फिर करें, पूरे चेहरे पे और पूरे शरीर पे लगाए। ये आपको ध्यान में रखना। धन्यवाद।